एचएएल हेडक्वार्टर बेंगलोर का ये कैंपस है और देखने वाले लोगों की भले भीड़ ज़्यादा ना हो, मगर पिछले 85 साल में जो हम विमान की जो हमारी क्षमता बढ़ी है उसको देख करके समझा जा सकता है कि आज़ादी से पहले जो विकास हमने शुरू किया था वो आज़ादी के 75 साल के बाद भी उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। नाना प्रकार के जो विमान हैं जो अब नहीं है यूज में, उसका एक मॉडल रखा गया है। संग्रहालय है 1940 से लेकर के 2025, यानी 85 साल में हमारी विमान क्षमता किस तरह डेवलप की है उसका एक छोटा सा विहंगम चेहरा यहाँ प्रकट होता है। शांत, सुंदर, सौम्य पूरा हेडक्वार्टर है। देखने वालों की भीड़ भी ज़्यादा नहीं है और ये B597 एक एयरक्राफ्ट है जो हमारे युद्ध क्षमताओं को कितना आगे बढ़ाया है। ये सब अपने समय के महाराजा होते थे, अपने समय के सितारे थे। जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी थी उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे सटीक मारक वाले ये जहाज होते थे जो अपना समय काल चक्र को पूरा करने के बाद अब मैदान से हट गए, मगर अपनी अनमोल कहानियों और वीर गाथाओं के चलते इन्हें कालजयी बना दिया गया है एचएएल द्वारा और ये अब म्यूज़ियम का रूप ले लिए हैं ताकि लोग इसे देख करके उनके कार्यकाल में इनके वीरता के बारे में जान सके कि ये अजीत का क्या काम होता था, ये लक्ष्य का क्या काम होता था। इसके अलावा और भी आगे जितने भी जो विमान हैं, ये छोटे विमान हैं, लड़ाकू विमान हैं, मारक विमान हैं, इन सब की युद्धों में कैसी कैसी भूमिका रही है। 1962 के चाइना युद्ध में, 1971 के पाकिस्तान युद्ध में, 65 के पाकिस्तान युद्ध में, करगिल युद्ध में, ये हमारे वीर नायक हैं जिनके बूते ही हमने न केवल जंग लड़ी थी, जंग जीती थी, बल्कि दुश्मनों के दांत को भी खट्टे किए थे। अपने समय के ये महाराजा हैं, अपने समय के पराक्रमी। ये हर विमान का एक इतिहास है और हर विमान की अपनी वीर गाथा है। एचएएल ने यह दुर्लभ मौका प्रदान किया है आम लोगों के लिए इन विमानों को सार्वजनिक प्रदर्शन में रह करके, म्यूजियम में रह करके, संग्रहालय में रह करके, कि लोग अपने बीते हुए समय में जब टेक्नोलॉजी भारत में उतनी नहीं थी तब भी ये कितने बड़े थे, मारक थे, सटीक वार करते थे। आज जबकि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल युग में कहीं से कहीं हज़ारों किलोमीटर दूर वार किया जा सकता है, परमाणु बम से किसी को तबाह किया जा सकता है। युद्ध अब बड़े मैदान का रण क्षेत्र न होकर के अब सिकुड़ गया है। किसी को बर्बाद करने के लिए कमरे से परमाणु बम का बटन दबा देना काफ़ी है। लेकिन जब युद्ध होते थे, जब युद्ध के मैदान होते थे, तो उस समय के ये सब नायक थे, यही सब जांबाज थे जिनके चलते न केवल भारत का सिर ऊपर रहा, बल्कि एचएएल ने जो जो अजीत को बनाया या जिस भी लक्ष्य को बनाया या KH-2001 को बनाया, LCA को बनाया, इन लोगों ने अपने समय के महान नायकों का रोल अदा किया है और जिनके बूते भारत का सिर कभी नीचे नहीं झुका। इन विमानों, हम किसी शहीद के बारे में जानते हैं कि उन लोगों ने क्या क्या वीर गाथाएँ की है, लेकिन ये जहाज़ भी शहीद हैं। इन लोगों ने युद्ध में ऐसे ऐसे पराक्रम दिखाए हैं कि जिनको जानने की ज़रूरत है कि एक इस विमान
कि क्या मारक क्षमता थी और किस किस युद्ध में कैसी भूमिका रही है, यह जानना भी बड़ी आवश्यक है कि आज संग्रहालय में जो निस्तेज ये पड़े हुए हैं उनकी अपने पराक्रम काल में कैसी वीरता रही है। एचएल की यह भूमिका बड़ी सराहनीय है कि लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही है। शायद एचएल द्वारा विमानों के लिए भी कुछ परिचय होगा, इनका बायोडाटा भी होगा कि कब बनाए गए, कैसे बनाए गए, किन क्षमताओं से बनाए गए और किस किस युद्ध में कैसी कैसी भूमिका अदा की और कितने समय तक ये एक्टिव रहे। यही सब एचएल की भूमिका है। एचएल हमारे भारत, आज़ाद भारत की वीरता का एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर हम निश्चिंत रहते हैं कि हमारे देश में एचएल एक्टिव है, एचएल सक्रिय है और एचएल के वैज्ञानिक नाना प्रकार के विमानों का कल्पना करते हैं, उसे सृजन करते हैं, जिससे हम न केवल सुरक्षित रहते हैं बल्कि भारत का सिर भी, मस्तक भी ऊंचा रहता है। एक विमान और है, अप टू 10 ईयर एचएल चिल्ड्रन प्लेग्राउंड, बच्चों के खेलने कूदने की यह जगह है। एचएल दफ्तर में बैठे लोग कितने संवेदनशील हैं कि अगर वो, इनके मन में यह भी है कि अगर कोई परिवार देखने अगर नहीं आता है तो उनके बच्चों का भी ख्याल रख रहा है कि बच्चों को भी कैसे इसमें इन्वॉल्व किया जाए, बच्चों को भी रोचक रोमांचक खेल कूद का मौका दिया जाए। ASW201 फर्स्ट फ्लाइट 1950 में यह फ्लाइट, पहला फ्लाइट इसका हुआ था और 70 साल पावर प्लांट, 70 परफॉर्मेंस इसका काफ़ी बड़ा रहा। ये इतनी तकनीकी चीज़ है जिसे बिना बताए समझना इतना आसान नहीं है और इस नेम प्लेट को मैं कवर कर रहा हूँ ताकि इसे बाद में देखा जा सके। एचएल का एक और कैंप है जिसमें हंस, अपने समय का छोटा सा विमान हंस इस पे है, डिज़ाइन नेशनल और ये VTX-1W है और हिंदुस्तान ट्रेनी ST-2। ये छोटे छोटे विमान हमारे युद्ध कौशल को और बढ़ाते हैं, युद्ध कौशल को ज़्यादा सटीक, पारंगत और गोपनीय भी रखते हैं। ये, इसका नाम किरण है और ये 1967 से लेकर के 1967 से लेकर के 1989 तक इसका परफॉर्मेंस रहा। 16 साल तक किरण से हमारा वायुमान और हमारी वायुसेना ताकतवर बनी रही। हेलो सर। एचएल द्वारा निर्मित ऐसे छोटे बड़े सैकड़ों विमान हैं जिन्हें एक जगह एकत्रित करना, संग्रहित करना, प्रदर्शित करना इतना आसान नहीं है। मगर ये छोटे छोटे जहाज़, हवाई जहाज़ अपने समय में महागाथा वीरता के महान कथाओं को सृजन किया है। युद्ध में पायलटों के संग मिलकर के इन लोगों ने एक से एक जांबाज हरकतें की हैं और उसी जांबाजी के प्रतीक के तौर पे एचएल ने इसे संग्रहालय में रखा है ताकि हर भारतवासी जो यहाँ पर आता है
इनको देख सके, इनको नमन कर सके और आज़ादी के बाद जितने भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसको देखते हुए गौरवान्वित महसूस कर सके कि एचएएल ने हमारे भारत को इतनी तरह तरह के विमान शक्ति दिए हैं जिससे हमारी सैन्य क्षमता, आकाशीय विमान क्षमता में इजाफा हुआ है। और हम आज भारत दुनिया के कुछ देशों में ऐसे हैं जिसकी क्षमता को पूरी दुनिया अब लोहा मानती है। यह एक म्यूजियम है जो एचएएल के टी शर्ट, एचएएल के निर्मित चीज़ों का प्रदर्शन है जिसे खरीदा भी जा सकता है। व्यस्त महानगर बेंगलोर का ये शांत सुदूर एचएएल का ये हेडक्वार्टर है जहाँ पर 50 से भी ज़्यादा हवाई जहाज़, लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया जा रहा है जो अपने समय के महाकाल के नायक थे। आगे चल के और देखते हैं कि क्या है।